हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नोडल प्लेन्स। तो नोडल प्लेन्स क्या होते हैं उनको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो नोडल पॉइंट्स की डेफिनेशन देखते हैं। टू पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम हैविंग यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन आर कॉल्ड एज नोडल पॉइंट्स। तो नोडल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? तो ऐसे दो पॉइंट्स जो किसी ऑप्टिकल सिस्टम की प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, और उनके लिए जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है? यूनिट पॉजिटिव होती है। ऐसे दो पॉइंट्स को हम नोडल पॉइंट्स कहते हैं। डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये आपकी डायग्राम है, ये आपका कोई ऑप्टिकल सिस्टम है, ये पूरा आपका कोई ऑप्टिकल सिस्टम है और इस ऑप्टिकल सिस्टम की ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका N1 पॉइंट है, ये वाला आपका N2 पॉइंट है। ये दो पॉइंट्स आपके नोडल पॉइंट्स कब होंगे? कब होंगे? जब इन दोनों के लिए जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगी वो क्या होगी? यूनिट पॉजिटिव होगी। इसका क्या मतलब है? एंगुलर मैग्निफिकेशन के यूनिट पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, N1 पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, इसके ऊपर इंसिडेंट होने के बाद ये इस लेंस में से पास करेगी और मान लेते हैं कि लेंस में से पास करने के बाद वो N2 पॉइंट से बाहर निकलती है, ठीक है, N2 पॉइंट में से बाहर निकल रही है। तो जितना एंगल ये इंसिडेंट रे N1 पॉइंट पर इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी, ठीक है, उतना ही एंगल ये इमर्जेंट रे जो इस दूसरे नोडल पॉइंट में से निकल रही है, N2 पॉइंट में से निकल रही है, उतना ही एंगल ये भी बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो मान लेते हैं ये अल्फा बना रही है, तो ये भी क्या बनाएगी? अल्फा बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? नोडल पॉइंट्स कहते हैं, जिसपे ये होता है, ठीक है, कि जो इंसिडेंट रे है वो उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी जितना इमर्जेंट रे बनाएगी जो दूसरे N2 पॉइंट में से निकल रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो ऐसे दो पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? नोडल पॉइंट्स कहते हैं। जहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो N1 पॉइंट पर जो रे इंसिडेंट हुई है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई है, ठीक है, वो वाली रे N2 पॉइंट पर N2 पॉइंट से जो रे इमर्ज हुई है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन के क्या होगी? पैरेलल होगी। मतलब कि ये वाली रे जो N1 पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, ठीक है, वो N2 पॉइंट पर जो रे इमर्ज हुई है, ठीक है, N2 पॉइंट से जो रे इमर्ज हुई है उस रे के क्या होगी? ये वाली रे पैरेलल होगी। तो ऐसे दो पॉइंट जिन पे ऐसा होता है तो उनको हम क्या कहते हैं? नोडल पॉइंट्स कहते हैं। तो नोडल प्लेन्स क्या होते हैं? तो नोडल प्लेन्स ऐसे प्लेन्स होते हैं जो नोडल पॉइंट में से पास करते हैं, ठीक है, जो नोडल पॉइंट्स में से पास करते हैं वो नोडल प्लेन्स होते हैं। नोडल प्लेन्स क्या होते हैं? ऐसे प्लेन्स जो इन दो नोडल पॉइंट्स में से पास करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? नोडल प्लेन्स कहेंगे। जैसे कि ये मान लेते हैं ये एक प्लेन है जो N1 पॉइंट में से पास कर रहा है, N1 नोडल पॉइंट में से पास कर रहा है, और ये सेकंड प्लेन है जो N2 पॉइंट में से पास कर रहा है, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे? नोडल प्लेन्स कहेंगे। ये फर्स्ट नोडल प्लेन है, ये सेकंड नोडल प्लेन है, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? टू पॉइंट्स on the principal axis of an optical system having unit positive angular magnification are called as nodal points। जहाँ इसका क्या मतलब है यूनिट पॉजिटिव होने का? that is an incident ray directed towards first nodal point N1 will on emerging from the optical system from the second nodal point N2 in a direction parallel to the incident ray। मतलब कि जो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो फर्स्ट नोडल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब कि इस डायरेक्शन में जा रही है ये रे, वो जो ये रे है वो इस इमर्जेंट रे के जो कि सेकंड नोडल पॉइंट में से निकल रही है, ठीक है ना, इसके क्या होगी? पैरेलल होगी ये वाली रे, है ना। आप एक लाइन बीच में लिख लेना, यहाँ क्या लिख लेना कि ऐसे प्लेन्स जो नोडल पॉइंट्स में से पास करें उनको हम क्या कहते हैं? नोडल प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइन एक बीच में ऐड कर लेना। नोडल पॉइंट्स की एक और क्या डेफिनेशन हो सकती है? अ रे इंसिडेंट एट एन एंगल अल्फा ऑन फर्स्ट पॉइंट N1 इमर्जेस फ्रॉम द सेकंड पॉइंट N2 एट अ सेम एंगल अल्फा, ठीक है, कि जो
ये जो रे है, इंसिडेंट रे है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है तो यही रे जो N2 पॉइंट में से इमर्ज होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल ही बनाएगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नोडल प्लेन है, ये आपका सेकंड नोडल प्लेन है। हम मान लेते हैं कि जो ये फर्स्ट नोडल प्लेन है इसका डिस्टेंस इस लेंस से dn1 है, और जो ये सेकंड नोडल प्लेन है इसका डिस्टेंस इस लेंस से dn2 है। ठीक है, तो ये dn1 है और ये dn2 है। अब देखिए जो ये रे जा रही है ऐसे यहाँ गई, लेंस में से पास होगी और दूसरे नोडल पॉइंट में से बाहर निकलेगी। इस मीडियम, इस रे के ऊपर जो पॉइंट है, ठीक है, इस रे के ऊपर जो पॉइंट है उसका जो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, λ1 और y1 है, और इस रे के ऊपर जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, λ2 और y2 है। λ1 और y1 है, λ2 और y2 है। आपको किसी भी रे के ऊपर जो पॉइंट है वो हम क्या उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ये हमने सीख रखा है इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैरेक्सियल रे वाली वीडियो में। ठीक है, λ1 की वैल्यू क्या होती है, μ1 α1, λ2 की वैल्यू क्या होती है, μ2 α2। μ1 क्या होता है, μ1 है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, क्योंकि इस मीडियम में ही पॉइंट है ना जिसका कोऑर्डिनेट λ1 और y1 है, तो λ1 की वैल्यू क्या है, μ1 α1 है। ठीक है, तो μ1 क्या हुआ, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, और α1 क्या है कि जो ये रे है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो वो है α1। सिमिलरली इस मीडियम में हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, λ2 और y2 है। λ2 की वैल्यू क्या है, μ2 इंटू α2। तो μ2 किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए यहाँ μ2 आएगा, λ2 की वैल्यू क्या आएगी, μ2 इंटू में α2, और α2 क्या है, जो ये रे है, ठीक है, जो इस मीडियम में रे जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वो क्या है, α2 है। और आपको पता है हमने ये भी अल्फा मान रखा है और ये भी अल्फा मान रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, α1 और α2 क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि नोडल पॉइंट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग α1 और α2 इक्वल है। और दूसरी बात, अगर हम इनको पैरेक्सियल रेज मान के चलें, और पैरेक्सियल रेज में क्या होता है, एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए उस केस में भी α1 और α2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ हमने लिखा है α1 = α2 = अल्फा है, और μ1 इंटू μ2 है, μ1 और μ2 क्या है, इक्वल है, मतलब कि जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दोनों क्या है, इक्वल है। लेंस के इधरली साइड और इधरली साइड दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसलिए हमने μ1 को μ2 के इक्वल रखा है। ठीक है, तो ये समझने वाली बातें थी जो आपको समझनी है। आगे देखते हैं, आगे ना अब आपने मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम वाली वीडियो देखी होगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम वाली वीडियो देखी थी जो कि आपकी इस चैप्टर की 6th वीडियो थी। उसमें हमने किसी ऑप्टिकल सिस्टम के लिए मैग्निफिकेशन को डिराइव किया था, और उसमें डेरिवेशन के बीच में एक रिलेशन आया था। वो रिलेशन क्या था, ये, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास ये रिलेशन आया था, λ2 y2 = b + ad1 - a0 - ad2 + c इंटू में λ1 और y1, ये रिलेशन आया था। d1 और d2 क्या थे आपके, d1 था आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और d2 क्या था आपका इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, d1 आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, d2 क्या था, इमेज डिस्टेंस। यहाँ हम मान लेते हैं कि जो आपका ये फर्स्ट नोडल जो प्लेन है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और जो सेकंड नोडल प्लेन है ये आपका क्या है, इमेज है। ठीक है, तो यहाँ d1 की जगह क्या आ जाएगा, d1 की जगह आपका dn1 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट नोडल प्लेन का डिस्टेंस इस लेंस से कितना है, dn1 है। ठीक है, तो यहाँ मैं d1 की जगह dn1 लिख दूंगा, और सिमिलरली जो सेकंड नोडल प्लेन है उसका इस लेंस से डिस्टेंस कितना है, dn2 है, तो d2 की जगह मैं dn2 लिख दूंगा। ठीक है, तो लिख देता हूँ, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, λ2 y2 = b + a dn1। ठीक है, d1 की जगह dn1 a - a0 - a dn2, d2 की जगह dn2 + c, साथ में क्या है, इंटू में λ1 और y1 है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, b + adn1 इंटू में λ1। ठीक है, ये वाली टर्म को इस टर्म के साथ और ये वाली टर्म को इस टर्म के साथ - ay1। सिमिलरली इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो 0 इंटू λ1 0 ही हो जाएगा, और -adn2 + c इंटू में y1 क्या आ जाएगा, -adn2 + c इंटू में y1 आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, λ2 और y2। यहाँ देखिए, ये भी
वन 2x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो लिख देते हैं लैम्डा 2 की वैल्यू जो आएगी। तो हमने ये लिख दी है लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू बी प्लस ए डी एन वन इंटू लैम्डा 1 माइनस ए वाई 1, ठीक है। तो उससे हमारे पास लैम्डा 2 की वैल्यू ये आ गई है। और जो आपका ये y1 होता था, ये y1 क्या होता था कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से मतलब कि कितनी हाइट पर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक है, एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, उसका जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब y1 क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो आप लिखोगे 4 एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है और किसके ऊपर खड़ा है, किसके ऊपर लाई कर रहा है, एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। तब आप क्या करोगे, पुटिंग y1 इज इक्वल्स टू 0 इन 1, ठीक है। इसको हमने 1 में पुट कर दिया तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ गई, b प्लस ए डी एन वन इंटू में लैम्डा 1 आ गई। अब यहाँ से इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या है, इक्वल है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से हमने क्या पता किया था, लैम्डा μ1 किसके इक्वल है, μ2 के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, μ1 किसके इक्वल है, μ2 के इक्वल है, ठीक है। और आपको पता है जो अल्फा 1 है वो भी अल्फा 2 के इक्वल है, ये भी हमने यहाँ देखा है, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि μ1 अल्फा 1 किसके इक्वल है, μ2 अल्फा 2 के इक्वल है, ठीक है ना। μ1 μ2 के इक्वल है, अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, μ1 अल्फा 1 जो है वो μ2 अल्फा 2 के इक्वल है, और μ1 अल्फा 1 क्या होता है, लैम्डा 1 होता है, μ2 अल्फा 2 क्या होता है, लैम्डा 2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू बी ए डी एन वन, और यहाँ लैम्डा 1 की जगह मैं लैम्डा 2 ही पुट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने लैम्डा 2 लिख दिया, लैम्डा 2 से लैम्डा 2 कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, बी प्लस ए डी एन वन इज इक्वल्स टू 1 आ गया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डी एन की वैल्यू, डी एन वन की वैल्यू को निकालता हूँ। तो डी एन वन किसके इक्वल आ जाएगा, ए 1 माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। ये बी को मैं उधर ले गया तो माइनस में हो गया, और ये ए को मैं नीचे ले आया, तो डी एन वन की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस बी अपॉन ए आ गई। अब आपने यूनिट प्लेन्स वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। यूनिट प्लेन्स के टॉपिक में स्टार्टिंग में ही डी यू वन क्या आया था, डी यू वन इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी अपॉन ए आया था। जो आपने यूनिट प्लेन्स वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके पास जो डी यू वन की वैल्यू आई थी वो 1 माइनस बी अपॉन ए आई थी, और डी यू वन आपका क्या था, यूनिट प्लेन का डिस्टेंस था लेंस से लेफ्ट में, ठीक है। लेफ्ट में लेंस के लेफ्ट साइड में जो आपके पास फर्स्ट यूनिट प्लेन था उसका डिस्टेंस था लेंस से, ठीक है। तो वो क्या था, डी यू वन था, उसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 अपॉन बी अपॉन ए आई थी। तो एक डी यू वन की वैल्यू ये थी, तो यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, डी यू वन पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, डी एन वन इज इक्वल्स टू डी यू वन, ठीक है। तो डी एन की वैल्यू क्या आ गई, डी यू वन की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फर्स्ट नोडल प्लेन है, ठीक है, फर्स्ट नोडल प्लेन का जो नोडल प्लेन है वो फर्स्ट यूनिट प्लेन से कोइंसाइड करता है। ये डिस्टेंस है यूनिट प्लेन का लेंस से, और ये डिस्टेंस है नोडल प्लेन का लेंस से। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो नोडल प्लेन है, ठीक है, उसका डिस्टेंस और जो यूनिट प्लेन है उसका डिस्टेंस लेंस से क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि दोनों क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। फर्स्ट यूनिट प्लेन फर्स्ट नोडल प्लेन के साथ कोइंसाइड करता है, ठीक है। डी एन वन की वैल्यू आ गई। अब हम डी एन टू की वैल्यू को निकालते हैं। तो जब हमने ऑप्टिकल सिस्टम वाली वीडियो देखी थी जिसमें हमने मैग्नीफिकेशन निकाल ली थी ऑप्टिकल सिस्टम की, तो उसमें हमने मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूला पढ़े थे। एक फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल्स टू सी माइनस ए डी टू, और एक फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल्स टू बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस ए डी वन। तो ये भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था और ये भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, c माइनस ए डी टू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी प्लस ए डी वन आ गया। डी वन क्या था,
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से, d2 क्या था, इमेज का डिस्टेंस लेंस से, ठीक है। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट और इमेज किसको मानने हैं, नोडल प्लेन्स को। तो नोडल प्लेन्स का डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट से, मतलब कि नोडल प्लेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है लेंस से, dn1 है। कौन से नोडल प्लेन का, फर्स्ट नोडल प्लेन का, ये वाले नोडल प्लेन का। इसको हमने ऑब्जेक्ट माना है तो इसका डिस्टेंस क्या है, dn1, और जिसको हमने इमेज माना है उसका डिस्टेंस कितना है, dn2। तो यहाँ d1 की जगह हम dn1 पुट कर देते हैं, d2 की जगह dn2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, c माइनस a dn2 इज इक्वल्स टू 1/b प्लस a dn1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब मैं dn2 की वैल्यू को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ क्या है, b प्लस a dn1 है, और हम यहाँ देखिए यहाँ से हमारे पास b प्लस a dn1 की वैल्यू एक आ रही है, वो क्या है, 1 आ रही है, ठीक है ना। इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रही है, b प्लस a dn1 की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ मैं 1 पुट कर देता हूँ। तो c माइनस a dn2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ लिख लेना, पुटिंग 3 in 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास dn2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 a माइनस सी अपॉन में माइनस a, ठीक है। ये माइनस यहाँ आएगा और अपॉन में a, इस माइनस को मैं उधर ले जाता हूँ, तो dn2 इज इक्वल्स टू c माइनस 1 अपॉन a, ठीक है। अब फिर से आपने जब यूनिट प्लेन्स वाली वीडियो जो आपने देखी है, ठीक है, जिसमें हमने यूनिट प्लेन का डिस्टेंस मेजर किया था लेंस से, फर्स्ट यूनिट प्लेन का भी और सेकंड यूनिट प्लेन का भी, तो उसमें हमने स्टार्टिंग में एक रिलेशन से du2 की वैल्यू को निकाला था, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने du2 की वैल्यू को लिखा था, वो क्या लिखा था, du2 इज इक्वल्स टू c माइनस 1 अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ क्या है, c माइनस 1 अपॉन a ही तो है, तो यहाँ मैं du2 पुट कर देता हूँ। तो dn2 की वैल्यू क्या आ गई, du2 आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड नोडल प्लेन है, ठीक है, जो सेकंड नोडल प्लेन है वो सेकंड यूनिट प्लेन के साथ कोइंसाइड करता है।